जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। वॉल्टिंग रोड लाहौर की अली इब्राहिम कॉलोनी के 72 साला अब्दुल रहमान और उनकी बीवी उमर के इस हिस्से में भी जिंदा दिली का मुंह बोलता सबूत है। अब्दुल रहमान के 7 बच्चों में से 5 सीपी नामे एक मर्ज का शिकार हैं, जिसे उर्फ़े आम में दिमाग का फालज कहा जाता है। 26 बरस का मोहम्मद रमजान, 24 साला मोहम्मद कामरान, 22 साल का मोहम्मद उमर, इफ्रा जिसकी उम्र 17 साल है और सबसे छोटा मोहम्मद अतीक जो 13 बरस का है। ये 5 बच्चे इस मौजी मरज का शिकार हैं। उनके बाहिम्मत माँ बाप और बड़ी बहन सुमेरा बगैर किसी सरकारी इमदाद के अपने प्यारों की देखभाल करते हैं। अब्दुल रहमान के सर पर छत अपनी है, न उसके पास कोई मुनासिब रोजगार है। 9 अफराद की जरूरियात पूरी करने के लिए वो इस बुढ़ापे में टॉर्च और बैटरियां बेचता है। सुमेरा शादीशुदा है, लेकिन शोहर और ससुराल वालों के ताउन से न सिर्फ सुमेरा अपने माजूर बहन भाइयों की देखभाल करती है, बल्कि बहाली माजूरा के एक निजी इदारे राइजिंग सन में मुलाजमत भी कर रही है, जहां वो हर रोज अपने 3 बहन भाइयों को साथ लेकर जाती है। एफएससी का तालिब इल्म मोहम्मद अहमद भी गुर्बत और बहन भाइयों की बीमारी पर परेशान रहता है और खुद मिर्गी का मरीज है। बूढ़ी माँ जिसे खुद इस उम्र में आराम की जरूरत है, दिन रात अपने बच्चों की खिदमत करती है, जो खुद से खा पी सकते हैं, न टॉयलेट जाने के काबिल है। इन सब मसाइब के बावजूद इस खानदान का एक एक फर्द हिम्मत और जुर्रत का बेहतरीन नमूना है। 3 माजूर बच्चे जेवरे तालीम से आरास्ता हो रहे हैं और 22 साला मोहम्मद उमर इस नातवा जिस्म और दिमाग के साथ तस्वीर कशी की सलाहियत से माला माल है। मोहम्मद उमर इकबाल के उस ख्वाब की सच्ची तस्वीर है, जिसमें वो हर फर्द को मिल्लत का सितारा बताते हैं। ये मुसीबत ज़दा और बाहिम्मत खानदान अपने बच्चों को तंदुरुस्त देखना चाहता है, लेकिन उनके पास डॉक्टर को अदा करने की फीस नहीं। बच्चों को अस्पतालों में ले जाने के लिए कोई मुनासिब ट्रांसपोर्ट और न रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए व्हील चेयर्स। अपनी छत ना होने की वजह से जिंदगी मजीद मुश्किल है। ये खानदान जिंदगी की बुनियादी जरूरतों और इलाज की गर्ज से इमदाद का मुंतजिर है, लेकिन आज तक किसी अरबाब इख्तियार ने उनका हाल नहीं पूछा। ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने बताया था एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैमिली का, जो एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाका लाहौर का है, यहाँ पे वो रिहाइश पजीर है। और मेरे साथ जो इस वक्त 3 लोग बैठे हैं, ये 7 मेंबर्स में से इनके 5 बच्चे जो हैं दे आर स्पेशल चिल्ड्रन, जिनको पैरालिसिस वगैरह भी हुआ हुआ है, जिनको मुख्तलिफ किस्म की बड़ी अजीब अजीब डिजीज़ेस हैं। एंड जो मैंने आपको पहले एक तस्करा किया था। अब्दुल रहमान साहब, ये आपके बच्चे हैं सारे? कुल कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं, 2 बच्चे और 5 बच्चे माशाल्लाह। तो आपके 2 बच्चे सही हैं? जी, एक बच्ची और एक बच्चा सही है। बेटी है जो साथ बैठी हुई है बड़ी? बड़े बेटे की उम्र क्या है जो बीमार है? उसकी कुछ 26 साल है। 26 साल। तो जब जमशेद बीबी वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, तो तहारत वगैरह का इंतजाम उसके कैसे होता है? मैं सब कुछ खुद करती हूँ। कैसे कराती हैं? नहीं आप, यानी मुझे पता चला आप उठाती हैं उसको और उठा के कंधे पे उठा के लेके जाती हूँ बाथरूम, उसको बिठाती हूँ। और बाकी बच्चों के साथ भी यही करती हैं? यही करती हूँ सब बच्चों के साथ। तो 5 बच्चे आपके इस तरह हैं, तो बारी बारी आप सारे बच्चों को उठा के लेके जाती हैं? जी, सबको लेके जाती हूँ। तो कितना टाइम लगता है इस सारे काम में आपका दिन का? पूरा दिन लगता है। और फिर खाना पीना भी आप? हाँ जी, सब कुछ खुद करती हूँ। 3 जो है ना वो थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं आराम से, तो जो 2 हैं उनको खिलाना पड़ता है, जो बड़े बच्चे हैं 2। कभी आपने सोचा था कि इतनी मुश्किल जिंदगी गुजरेगी, इतनी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आ जाएगी? अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिस हाल में रखे, याद तो है। सुमेरा, आप इनकी सबसे बड़ी बेटी हैं। आपको अल्लाह ताला ने बिल्कुल सेहतमंद किया, आपकी शादी भी हो गई है। वो आपने कैसे गुजारा अपना बचपन, अपना लड़कपन ये सारे बहन भाइयों के साथ? शुरू से ही बचपन तो मुझे नहीं याद कि बचपन कैसा होता है, ना कभी मैं खेली कूदी बच्चों की, नॉर्मल बच्चों की तरह। लेकिन ये है कि मैं हमेशा शुरू से अपनी माँ की हेल्प कर रही हूँ, बचपन से ही।
तंग आ गई इससे? नहीं, कभी भी नहीं। कभी सोचा कि अल्लाह इनको उठा ले? नहीं, कभी भी नहीं सोचा ये। अल्लाह ताला का शुक्र जरूर अदा करते हैं और इनकी बेहतरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इनकी तंदुरुस्ती के लिए। लेकिन कभी ना शुक्री नहीं की और ना ही अल्लाह ताला से ऐसी इन बच्चों के बारे में इस तरह कहा है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही अजीज हैं हमें। हम लोग ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं वैसा ही फील करती हूँ जैसे कोई आम जो है बहन भाइयों के लिए तकलीफ फील करता है। और अब आम जिस तरह लोग सारे सोचते होंगे, शायद मैं इससे ज़्यादा सोचती हूँ। जब आपकी शादी हुई तो उन्होंने को अपने तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया था कि उनको समझ नहीं है इतनी? उन्हें सारी समझ है, वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। अपने लिए बता रहे थे, फरमाइश कर रहे थे हमें ऐसे कपड़े चाहिए, हमने इस तरह के कपड़े पहनने हैं। और जब मैं सामने आई थी दुल्हन बनी हुई स्टेज पे, जब मैं जा रही थी तो ये बैठे हुए थे उधर और बहुत खुश हो रहे थे। जमशेद बेगम, जिनकी बेटियां होती हैं ना वो तो कोसते ही रहते हैं उनको, हमने देखा है हमारे माशरे में, और बेटों की दुआएं करते रहते हैं। आपके तो 4 बेटे ऐसे हैं जी। तो उन माँ बाप को क्या सबक सिखाना चाहती हैं जिनको अल्लाह ने इतनी सेहतमंद बच्चियां दी हैं? अगर बेटियां हैं तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अगर बेटे हैं तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। अब्दुर्रहमान साहब, आपको सबसे पहले कब पता चला था बड़े बेटे के मुतालिक कि वो बीमार है? ये कोई 10 महीने का था मेरा बच्चा। तो ये गांव में थे आज़ाद कश्मीर में बच्चे। तो 10 महीने का जब हुआ तो मैं इसके लिए यहाँ से ले गया ट्राईसाइकिल, बेबी साइकिल। तो ये बड़ा खुश हुआ और खुश होकर ना उसको पकड़ा साइकिल को, सेहतमंद था, ठीक ठाक। उसने साइकिल को पकड़ा और पकड़ के उसको भागने लगा साइकिल। तो जब ये उसको लेके भाग रहा था साइकिल को, तो मैंने इसको देखा कि ये एड़ियां उठा के चल रहा बच्चा। फिर मैंने कोशिश की, फिर उसको बुलाया भी, गिरते हो गए भाई, देखो आराम से चलाओ। कहता है जी बस उसको भगा रहा है, खुश हो रहा है, भगा रहा है उसको, खुश। एड़ियां उठाई, मैं कहा बस कम हो गया। उससे पहले वो बच्चा बीमार हुआ था, उसको टाइफाइड हुआ था, मोहम्मद रजवान को, जो सबसे बड़ा है, उसको टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड के बाद हमने वहाँ पे वो कोई डॉक्टर तो है नहीं आज़ाद कश्मीर शम सेक्टर में, उसमें कोई था नहीं डॉक्टर। अब जो डॉक्टर है वो डिस्पेंसर से, डिस्पेंसरों से मैंने वो दवाई देना शुरू की। तो जनाब उन्होंने क्या काम किया कि एकदम उसको टाइफाइड का दवाई ऐसी दी कि बुखार खत्म हो गया। जब जैसे ही खत्म होगा बच्चा ठीक ठाक हुआ, तंदुरुस्त। मैं आगे लाहौर कि बच्चा ठीक ठाक है बिल्कुल। तो जब मैं गया हूँ वापस तो फिर पता चला इस बच्चे को अटैक हो गया है पाँव पे। तो फिर मैंने इसको वहाँ गुजरात ले गया हूँ, मिशन हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ दिखाया। फिर लाहौर ले आया हूँ, यहाँ पे गैलेक्सी सिनेमा के पास माजूरों का हॉस्पिटल है। फिर मैंने सारी फैमिली को मूव किया था लाहौर। तो फिर मैं इनको इसको दिखाता रहा 2 साल तक मुसलसल उसकी मैं एक्सरसाइज कराने के लिए सुबह जाके सुबह टोकन ले। ये जो डिसेबल्ड सेंटर है, हाँ जी, गैलेक्सी के पास वो माजूरों का अस्पताल। जी जी। तो वहाँ पे कंटिन्यू मैंने 2 साल जो है उसकी एक्सरसाइज बच्चे की कराई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ मेरा, वो जो है अपना कामरान। इसकी ये गम खा गई उस बड़े बच्चे का। गम खाने के बाद उस बच्चा जो दूसरा पैदा हुआ, कमजोर बच्चा पैदा हुआ, वो बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल उसमें सही नहीं, कोई जान ही नहीं थी, लचक नहीं थी। तो उसके बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद उमर जो है ये चलता था थोड़ा थोड़ा, और ये थोड़ा सा लहरा के चलता था, थोड़ा सा लहरा के चलता था। तो ये मैं फिर इनको ले आया लाहौर यहाँ चेकअप कराने के लिए। जिनके साथ मैं काम कर रहा था
प्रॉपर्टी का। उन्होंने कहा भी तुम ऐसे करो, ये बच्चे ले आओ, तुम एक बच्चा लाते हो, जाके डॉक्टरों को दिखाते हो, फिर जाके छोड़ा पे ले आओ सारी फैमिली। वो सारी फैमिली को मैंने फिर यहाँ पे वो जो तो बाम पिता। जमशेद बीवी, तीसरे बच्चे के बाद आपको ये नहीं ख्याल आया कि शायद बच्चे नहीं होने चाहिए अभी? दुआई करती थी, डॉक्टर तो उधर है नहीं। आपके बहन भाई, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, बिरादरी वाले, उन्होंने आपको हौसला दिया, दिलासा दिया आकर? ये कहते थे कि जितने में रखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदद नहीं की आगे किसी ने? क्यों मदद करनी है मुझे? अपना अपना इस टाइम वक्त गुजारना बहुत मुश्किल है। सुमेरा, ये कैसे गुजरेगा वक्त बाकी का? मैं जहाँ तक सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जिसने पैदा किया वसीले वो बनाता है। पता नहीं उसने क्या सोच के उनको कोई ना कोई मसला बताया है। अल्लाह ताला क्या चाहता है ये हमें नहीं पता, ये हम नहीं कह सकते, ना ही कभी सोचा है कि इनका क्या बनेगा आगे। अल्लाह ताला के जब ये जहन में आती है ये बात कि इनका क्या होगा, लेकिन उस वक्त तो मेरे जहन में ये सिर्फ ये आता है कि अल्लाह ताला है जो इस तरह के पैदा कर सकता है। हम लोग भी तो ठीक ठाक हैं, अगर वो इस तरह के हैं तो पता नहीं उसने क्या सोच के इनके लिए क्या अजर रखा हुआ है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उसने क्या वसीले बनाने हैं ये हम नहीं जानते। सुमेरा, कभी होता ना कि आदमी कभी दुखी होता है ये वो, तो आदमी को कभी दिल में ऐसा ख्याल आया कि शुक्र है मैं ऐसी नहीं हो गई, 5 बहन भाई ऐसे हुए, मैं बच गई? मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आया। हाँ, ये ख्याल आता है कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने शायद हम लोगों को, हम 2 बहन भाई जो हैं, कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई जो है वो जैसे इस तरह के थे सारे बहन भाई, और ये मतलब सेकंड लास्ट नंबर पे है। उस वक्त मैं क्लास 6 की स्टूडेंट थी जब वो जो है चलना शुरू किया उसने। और मैं जो है ना उस दिन से अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला कि तूने हम दोनों को सिर्फ इन लोगों की खिदमत के लिए पैदा किया है, मैं ये समझती हूँ। वेलकम बैक टू अब्दुल रहमान एंड हिज फैमिली आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक।